सेशन का जो मैसेज है, जो आपने खुद भी पढ़ा, करारदाद आपने रखी, और ये सारा देश दुनिया इस वक्त इस पर चर्चा भी कर रहा है और गमजदा भी है। 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन में जो वाक़ा पेश आया वो निंदनीय, उसको जितना भी कंडेम किया जाए उतना कम है। और इसी तरह का इजहार जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोगों ने किया, और ये शायद जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में था कि किसी के फतवा के बगैर, किसी के कॉल के बगैर, किसी के ऐलान के बगैर जो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों ने, तमाम तर जातियों ने, तमाम तर खित्तों ने जो रिस्पांस किया, ये इस चीज की अक्कासी है कि इस तरह के हादसे किसी भी इंसान को मतलब जायज नहीं लगते। तो इसलिए नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। ये अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। और यहां तक भी तमाम नेशनल पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने वहां पर कह दिया कि जो भी इक़दामात भारत सरकार उठाएगी इस तरह के हमलों को जवाब देने के लिए, या आगे जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशंस पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी आड़ में कि जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में अमन कायम हो, मिलिटेंसी खत्म हो, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी मरकजी सरकार ने बहुत सारे इकदाम उठाए, जिसमें 5 अगस्त 2019 का भी जो फैसला लिया गया वो इसी खातिर लिया गया। देश को यही बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खात्म करने के लिए रिऑर्गेनाइज करना है, डाउनग्रेड करना है, 370 हटाना है। अब उसके भी 7 साल गुजर गए। वो 7 साल के अंदर भी जिस तरह के वाक़े पेश आए, उसके बाद भी मेरे ख्याल से जो कदम उठाए गए वो उस डायरेक्शन में मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए, मिलिटेंसी को जवाब देने के लिए कम थे, बल्कि सियासत के लिए ज्यादा थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी इस वाक़े को लेकर तमाम देश, 140 करोड़ लोग एक मत में हैं, पूरी तरह सरकार के सपोर्ट में है, और कोई राजनीति उसमें इस वक्त कोई नहीं देख रहा है। मगर अब ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है कि वो कौन से इक़दाम उठाएं ताकि इसके बाद इस तरह के वाक़े ना हो। इस वाक़े में जिस तरह के निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और जिस तरह से वहां से भाषा इस्तेमाल की गई, मेरी अपील होगी, खुसूसी अपील होगी कि गोलियां चलाना उनका एक टारगेट, एक मैसेज, मगर जो वहां भाषा इस्तेमाल हुई, जो तरीका इख्तियार किया गया, वो एक बहुत बड़ा एजेंडा है। वो कोई मामूली एजेंडा नहीं है। चाहे उन्होंने हिंदूज को अलग किया, चाहे मुसलमानों को कहा तुम अलग हो जाओ, चाहे बच्चों और महिलाओं को कहा तुम अलग हो जाओ, और ये उन्होंने इस सियाहों की शहादत के अलावा देश में एक अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा दिया। और अब एक तरफ अगर हमको यूनिटी दिखानी है पूरे देश में तमाम तर लोगों को, एक तरफ अगर सरकार ने ये देखना है कि ये हुआ कैसे, और वो भी ऐसी जगह जिस पहलगाम को जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि अमरनाथ का रूट है, उसमें 3 टायर सिक्योरिटी ऑलवेज होती है, उसमें तमाम तर इंतजामात होते हैं। उसके बावजूद
یہ سیکیورٹی لیپس بھی کہاں سے ہوئے, آخرکار یہ ٹیررسٹ آئے کہاں سے, ان کے سپورٹ لائن کون سی تھی, وہ بھی اپنی جگہ سرکار کا جانچ کرنے کا کام ہے. اس میں بھی سمرتھن ہم سب لوگوں کا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ کس راستے اور کن کے سہیوگ سے وہاں پر پہنچے. مگر سر دوسری بات یہ بھی ہے, جہاں اگر یہ اسٹیٹ ہوتی تو آج لا اینڈ آرڈر جموں کشمیر کے الیکٹڈ سرکار کے پاس ہوتا, جو یوٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. اس لیے ہم اس وقت اسٹیٹ سرکار کو ڈائریکٹلی لا اینڈ آرڈر کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جب ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں تو ہم ان کو سوال کیا کریں گے. اس لیے جن کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر تھا, جو اس میں آفیسرز, جو ایجنسیز انوالو تھی, میرے خیال سے اس کو بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کو پردہ نہیں کیا جانا چاہیے. اگر اس میں بھی کہیں کہیں پر لیپسز رہے ہیں, مرکزی سرکار کو چاہیے, لیفٹیننٹ گورنر کو چاہیے کہ وہ اس سیکشن میں بھی دیکھے کہ یہ لیپسز کہاں رہے. اور یہ بات بھی یہاں لانا ضروری ہے کیونکہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں عوام میں ویسے ہی ایک افواہ تھی, اور جو سیکیورٹی ایجنسیز بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ تھا. اگر ان پٹ بھی تھا, ہوا بھی تھی, تو اس کو کرب کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی. یہ کہاں پر یہ چوک ہوئی کہ اتنے لانگ جنگل میں جا کر, اور کیوں بائیسرن اتنا کھلا چھوڑ کے سوال اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی کہے گا کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا, پرمیشن نہیں گیا. ہسٹری ہے کہ وہاں بائیسرن کے لیے, آڑو کے لیے, چندنواڑی کے لیے, بیتاب ویلی کے لیے کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ پرمیشن نہیں مانگتا. ٹورسٹ آتے ہیں, ہوٹلیئرز اور گائیڈ ان کو جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. اگر اتنا بڑا رش ان پچھلے ایک مہینے میں بائیسرن کے لیے دکھائی دیا, پر ڈے 400-500 ٹورسٹ وہاں جا رہے ہیں, میرے خیال سے جو سیکیورٹی جو ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں لیپس ہے, جو ہوم منسٹر نے خود بھی ایکسپٹ کیا. یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, مگر ایکسپٹ کرنا کافی نہیں ہے. ایکسپٹ کرنے کے ساتھ اس سائڈ کو بھی دیکھنا ہے, کیا ہمارے اندر تو نہیں بیٹھے ہیں کوئی ایسے لوگ جو اس طرح کے واقعات کو انجام دینے میں مدد کرتے ہیں. تو اس لیے سر میں کانگریس پارٹی کی طرف سے آلریڈی امیجیٹلی کانگریس پارٹی نے نیشنل لیول پر ورکنگ کمیٹی جو اپیکس باڈی ہوتی ہے بلائی, اور کڑی سے کڑی لفظوں میں اس کی نندا کی اور اپیل بھی کی کہ دیش کو اس وقت یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ان ٹیررسٹس نے جو طریقہ اختیار کیا, اب ہم نے دیکھنا ہے دیش ٹیررسٹس کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے یا اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوتا ہے. میں اپیل کرنا چاہوں گا اس ہاؤس سے, جیسے آپ نے ریزولوشن میں لکھا, آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام این جی اوز, تمام سوچ رکھنے والوں کو, پرٹیکولرلی آپ نے میڈیا کے لیے کہا. میرے خیال سے اس ہاؤس سے ان میڈیا ہاؤسز کو زبردست میسج جانی چاہیے جو پرٹیکولرلی اب اس کو اتنا بڑا ہوا دے کر اور اپنا ایجنڈا چلاتے چلاتے دیش کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں اور جموں کشمیر کو نقصان کرنا چاہتے ہیں. آلریڈی ریکارڈز میں لایا گیا, ہم نے کہا یہ اٹیک نہ صرف انسانیت پر حملہ ہے, نہ صرف ہمارے بھائی چارے پر حملہ ہے, یہ جموں کشمیر کی اکانومی پر. کئی لوگ اس کو کشمیر کی اکانومی پر کہتے ہیں, کئی لوگ سوچتے ہیں پہلگام نقصان ہوگا, پہلگام پھر اٹھے گا. مگر اگر ہم سب لوگ اس میں اکٹھے نہیں ہوں گے, جموں کشمیر ویسے ہی مہنگائی, بے روزگاری سے بری حالت میں ہے. اس کا اثر جموں میں بھی پڑے گا, اس کا اثر کشمیر میں بھی پڑے گا, اس کا اثر سب جگہ پڑے گا. تو اس لیے یہ اسپیشل ہاؤس بلانے کا مقصد ہے کہ ہم سب لوگ تمام طبقہ فکر سے یہاں سے ایک میسیج, اسٹرانگ میسیج دیں پورے دیش کو, پورے دنیا کو, کہ ہم ان ٹیررسٹس کے اس ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے وہاں ہندو مسلم ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی. اور یہاں ہندوستان نے ایسی مثالیں بہت اوکیزنز پر دکھائی ہے جب یونائٹ ہونے کی ضرورت ہوئی. آج کوئی چناؤ نہیں, کسی کو چناؤ کے لیے اس میں کوئی خوراک نکالنا ہو وہ اس کو دیکھ لے, مگر میں انشور کرتا ہوں کانگریس پارٹی نے دل کھول کے طے کیا کہ اس انسیڈنٹ پر کوئی ووٹ بینک بنانے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. کوئی بھی ہمیں ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس میں کسی بھی دل میں کوئی زخم ہو.
हम सारे लोग होकर इकट्ठे होकर एक स्ट्रांग मैसेज यहां से जाए कि हम जम्मू कश्मीर आज भी मेहमान नवाज हैं, पहले भी थे, और साथ में जैसे रेजोल्यूशन में आपने कहा ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे, जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स, जो जम्मू कश्मीर के लोग किसी भी पर्पज से हिंदुस्तान के दूसरे भागों में हैं, वहां भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी करनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को जाना चाहिए कि हम यहाँ जिम्मेदारी लेते हैं, हम यहाँ पर किसी भी इंसान को अपने लेवल पर नुकसान नहीं होने देंगे, मगर हिंदुस्तान बाकी रियासतों के लोग भी जिम्मेदारी ले कि हम उन जम्मू कश्मीर के बच्चों को, बच्चियों को उसी तरह से यहाँ उसी नज़र से देखें जैसे हमारे पहलगाम के घोड़े वालों ने देखा। अगर इंसिडेंट भी हुआ, सिक्योरिटी तक कब पहुंची, क्या पहुंची, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मगर इंसिडेंट होने के बाद आधे घंटे तक लाशों को उठाना, जख्मियों को उठाना, उन जख्मी परिवारों को अपने कंधों पर उठाना, उस ट्रैक पर नीचे लाना, अस्पतालों पर पहुंचाना, टैक्सियों में बिठाना, फ्री गाड़ी देना, फ्री खाना देना, उस इंसानियत को भी हमें यहाँ उस जम्मू कश्मीर के लोगों की जो इनहेरिटेड जो मेहमान नवाजी है, चाहे वो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी यहाँ से हमको शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इसी को जम्मू कश्मीर कहते हैं। आज भी मैं कल था पहलगाम में, हापतनाड, ताजियत और पहलगाम तक, मैंने आज भी देखे वहां पर बहादुर टूरिस्ट महाराष्ट्र से, आपके तमिलनाडु से, दूसरी जगहों से, जिनका लगातार टूर था, वहां पर सहमे हुए जरूर थे, मगर उन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया। उन्होंने कहा हमारा 5 दिन का प्रोग्राम है, हम रहेंगे, और उनको मतलब लोकल लोग निछावर हो रहे थे हर तरीके से, हर घरों में बिठाया, कहा होटल में नहीं रहना, हमारे घरों में रहो। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा तहजीब है, और इसको ज़ख्म न पहुंचे किसी भी इंसिडेंट से, हमें इस बात का यहाँ इरादा करना है। एंड में मैं फिर यही कहूंगा, हमें उन टेररिस्ट्स के दिए हुए एजेंडे को नहीं बूस्ट करना है, हमने उसको हराना है। आज भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो रियासत में, तारिक आमी साहब हो, हमें सबको मिलकर एक ही आवाज में यहां से भाईचारे की जवाब देनी है, और वही एक मैसेज पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बाकी मीडिया वाले बाहर बहुत सवाल उठा रहे हैं, अभी तो मेरे से पूछ रहे थे, मीर साहब आप जंग चाहते हो या नहीं चाहते हो? ये कौन से सवाल है? कौन सा गुलाम अहमद मीर के कहने पर नरेंद्र मोदी जंग करेगा नहीं करेगा? मेरे ख्याल से उसमें हमको भी एहतियात करना चाहिए। हमने एक ही वर्ड में कहा, उन्होंने 5 इकदाम उठाए, हमने अप्रिशिएट किया, हमने कहा ओके गो अहेड। इस तरह के इकदाम पहले भी उठाए गए, पुलवामा के बाद कहा गया, पठानकोट के बाद कहा गया, बालाकोट के बाद कहा गया, उड़ी के बाद कहा गया, और कितने सारे इंसिडेंट के बाद कहा गया, मगर उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अनाउंस करना तो कर ही लेती है सरकार, इम्प्लीमेंट हो और वातावरण अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। बाकी भारत सरकार, पूरा देश का ताकत सपोर्ट इस वक्त उनके साथ है, देश के साथ है। जो भी वो इकदाम उठाएंगे इस मिलिटेंसी को खात्मा करने के लिए, वो चाहे इधर उठाना हो उधर उठाना हो, वो उनकी डिस्क्रिप्शन, और हम देखेंगे वो कितना स्ट्रांग स्टेप उठाएंगे, जिससे इस पहलगाम बैसरन के बाद हम नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं वो आंसू देखना चाहते हैं फिर एक बार जो जम्मू कश्मीर के नाम से यहाँ हो या जम्मू कश्मीर के बाहर हो और सियासी रोटियां पकाई जाएं। इस चीज का हमको एहतियात करना है, यही मेरी गुजारिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।